तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ चैलेंज एवन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 का प्रश्नावली 7.3। दोस्तों, इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 तक के सवालों को हल करा दिया था। अगर आपको उस वीडियो को देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को हल कराने वाला हूँ। इसके साथ ये प्रश्नावली खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो इससे पहले आप हमारे चैनल मैथ चैलेंज एवन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर दबाइएगा हमारी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। ठीक है, तो चलिए समय ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पे मैंने अपनी कॉपी पर लिखा है, वहाँ पे जाकर हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, शीर्षों 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये चीज़ हमें अनुपात ज्ञात करना है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। शीर्षों, इन तीनों शीर्षों वाले त्रिभुज, यानी कि ये एक त्रिभुज के शीर्ष हैं। त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से, यानी कि त्रिभुज के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी कि एक त्रिभुज ऐसा है जिसके मध्य बिंदु से दूसरा त्रिभुज बनेगा। जैसे सपोज दैट मैं ये त्रिभुज ले लेता हूँ। ठीक है, इसका कोई भी आप नाम रख दीजिए। मैं रखता हूँ P, Q और R। तो P का निर्देशांक क्या है, पहला वाला निर्देशांक 0, -1। Q का दूसरा वाला 2, 1। R का है 0, 3। ठीक है, 2, 1। अब कह रहा है कि प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदु से जो त्रिभुज बनता है उसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात करके उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जैसे पी क्यू का मध्य बिंदु लगभग यहाँ आएगा। ठीक है, क्यू आर का मध्य बिंदु यहाँ आएगा और पी आर का मध्य बिंदु यहाँ आएगा। कह रहा तीनों मध्य बिंदुओं से जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें निर्देशांकों का होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस बिंदु का, इस बिंदु का, इस बिंदु का, तीनों का निर्देशांक ज्ञात कर लेंगे मध्य बिंदु सूत्र से। ठीक है, तो मध्य बिंदु सूत्र क्या होता है, मध्य बिंदु सूत्र होता है आपका x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इसके माध्यम से हमें निर्देशांक ज्ञात होता है। अब हम पी क्यू का मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे। पी क्यू का मध्य बिंदु मतलब ये निर्देशांक। ठीक है, तो पी क्यू का मध्य बिंदु, पी क्यू का मध्य बिंदु। ठीक है, आप देखिए पी क्यू का जब मध्य बिंदु ज्ञात करेंगे तो पी का निर्देशांक यहाँ लिख लेंगे 0, -1 और क्यू का निर्देशांक भी लिख लेंगे 2, 1। ठीक है, ये चीज़ हम लिख लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, ये x1, y1, x2 और y2। ठीक है, ये मान हो जाएगा। अब हम सूत्र लिख लेते हैं, यही वाला क्या है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो मान रख दीजिए यहीं पर आप। x1 का मान 0 है, प्लस x2 का मान क्या है 2। ठीक है, बट्टे में 2। y1 का मान -1, y2 का मान +1 बट्टे में 2। तो 2 से 2 कटेगा, 1 आएगा, कामा यहाँ से इसको हल करेंगे, -1 + 1 कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। 0 से 2 में भाग देंगे, 0 आएगा, यानी कि 1, 0 किसका निर्देशांक आया, पी क्यू का मध्य, यानी पी क्यू का जो मध्य बिंदु है इसका निर्देशांक 1, 0 आया। तो ये हो जाएगा 1, 0। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे क्यू आर का मध्य बिंदु, यानी कि ये बिंदु, इस बिंदु का निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं क्यू आर का मध्य बिंदु, मध्य बिंदु। तो क्यू का निर्देशांक लिख लेंगे 2, 1, आर का निर्देशांक 0, 3। ठीक है, तो वही सूत्र, सेम सूत्र वही होगा। ये क्या, ये किसका हो जाएगा, ये आपका x1, y1, x2, y2। ठीक है,
यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, आप सूत्र लिख देंगे x1 प्लस x2 बट्टे 2 y1 प्लस y2 बट्टे 2। ठीक है, तो x1 का मान 2 प्लस x2 का मान 0 बट्टे में 2, y1 का मान 1 और y2 का मान 3 बट्टे में 2। तो 2 0 जुड़ेंगे 2 बट्टे 2 कामा 3 1 4 बट्टे में 2, 2 दूना 4, 2 1 के 2, यानी कि यहाँ 1 आया, यहाँ 2 आया, 1 कामा 2। ये किसका निर्देशांक आया, ये 1 कामा 2, ये आया हमारा क्यू आर का निर्देशांक। ठीक है, यानी कि हमारा आया क्यू आर का निर्देशांक 1 कामा 2। अब हम ज्ञात करेंगे पी आर का निर्देशांक, यानी कि पी आर का मध्य बिंदु। ठीक है, यहाँ से पी आर का मध्य बिंदु, हम मध्य बिंदु किस लिए ज्ञात कर रहे हैं, क्योंकि हमें इस त्रिभुज का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। ठीक है, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें तीनों निर्देशांकों का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, तो पी का निर्देशांक लिख लेंगे 0, -1 और आर का निर्देशांक 0, 3। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। तो x1 प्लस x2 यानी कि 0 प्लस 0, 0 प्लस 0 बट्टे 2 और -1 प्लस 3 बट्टे 2। ठीक है, तो यहाँ से 0 आ गया, 0 से 2 में भाग करेंगे 0 कामा 3 में से 1 गया 2, 2 से 2 काटेंगे 1। ठीक है, यानी कि हमें पी आर का निर्देशांक कितना मिला, इसका मध्य बिंदु 0, 1। अब कह रहा है कि अब हमने इस त्रिभुज के निर्देशांक ज्ञात कर लिया। अब कह रहा है इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मध्य बिंदुओं से यहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी कि बनने वाले त्रिभुज बन गया, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। किसका नाम रख देते हैं, इसका कोई भी नाम रख देते हैं, ए बी और सी रख देते हैं। तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ से लिख लेते हैं 1/2, यहाँ से x1 y2 माइनस y3। ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका होता है सूत्र। ठीक है, अब यहाँ क्या करेंगे, मान को पुट कर देंगे। ए बी सी के निर्देशांक को हम यहाँ लिख देते हैं। ए का निर्देशांक कितना है, 1, 0। बी का निर्देशांक क्या है, 0, 1 और सी का निर्देशांक 1, 2 है। तो x1 y1 जो हमें मान है दिया है, ये है x1, ये y1, ये x2, ये y2, x3, ये y3। ठीक है, सभी मान हमें पता चल गया। तो हम क्या करेंगे, इसी पे x1 का मान क्या है 1। ठीक है, 1, y2 का मान नीचे देख लीजिए 1 है। ठीक है, y2 का मान 1 है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से y3 है, तो y3 का मान यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2 है। ठीक है, तो -2। x2 का मान, एक चीज़ यहाँ से ध्यान रखिएगा कि चिन्ह लगाने से पहले आप वैल्यू देख लीजिए कि प्लस में है कि माइनस में। तो माइनस में होगा तो माइनस लगाइएगा, प्लस में होगा तो प्लस लगाइएगा। ठीक है, स्थिति के अनुसार। यहाँ से देखिए x2 का मान क्या है, 0 है, तो यहाँ से +0 रखेंगे। y3 का मान 2। अब माइनस पहले नहीं लगाएंगे, पहले मान देख लेंगे y1 का क्या है, y1 का मान 1 है। ठीक है, तो यहाँ से अब रखेंगे -1। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ -1 होता तो यहाँ से प्लस हो जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी माइनस है। x3 का मान 1 है, तो +1। y1 माइनस y2 यानी कि y1 0, y2 1 यानी कि 0 - 1। ठीक है, अब इसको हल कर लेंगे। इस चीज़ को जो मैं बगल में कर रहा हूँ आप नीचे करेंगे। ठीक है, जगह था इसलिए मैंने कर दिया। तो 1/2, 1 इसको घटाएंगे आ जाएगा -1। ठीक है, +0 इसको घटाएंगे आपका आएगा 1, +1 इसको घटाएंगे आपका आएगा -1।
अब देखिए 1/2, 1 का गुणा माइनस में करेंगे तो -1 आएगा, 0 को गुणा 1 में करेंगे तो 0, 1 को गुणा -1 में करेंगे तो -1। ठीक है, अब हमें देखिए ये तीनों निर्देशांक हमें पता हो गया है। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालते हैं, तो इन तीनों निर्देशांकों को हम लिख लेते हैं, फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगा के उसको हम निकालते हैं। तो मैंने उस त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज का निर्देशांक लिख लिया है, जो मैंने नया त्रिभुज के निर्देशांक निकाला है। तो इनका क्षेत्रफल निकालते हैं, ये हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 और y3। तो त्रिभुज ACB का क्षेत्रफल, ठीक है, सूत्र क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब इसी सूत्र पे क्या कर लेंगे, मान पुट कर देंगे। तो यहाँ से 1/2 x1 का मान क्या है 1, ठीक है, y2 का मान 2 है, माइनस y3 का मान 1 है। ठीक है, यहाँ से x2 का मान देखिए 1 है तो प्लस 1, y3 का मान 1 माइनस y1 का मान 0। ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब देखिए प्लस x3 का मान क्या है, मान रखते चले जाइए बस, कोई दिक्कत नहीं। y1 माइनस y2 यानी कि y1 y2 तो 0 माइनस 2। ठीक है, ये मान मैंने पुट कर दिया। अब इसे हल कर लेंगे तो यहाँ से जाएगा 1/2, 1 2 में से 1 गया 1 तो 1 गुणे 1, ठीक है, प्लस 1 गुणे 1 में से 0 गया 1 तो 1, ठीक, प्लस 0 का गुणा किसी में भी करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ से जाएगा 1 प्लस 1, ठीक है, तो 1/2 गुणे 2, 1 1 2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा हमारा, 2 से 2 कैंसिल, बराबर आएगा 1 वर्ग मात्रक। ठीक है, 1 वर्ग मात्रक हमें क्या आया, उस छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल आया। लेकिन एक चीज़ आप देखिए, नोटिस करिए कि क्वेश्चन में दिया क्या था। हमें क्वेश्चन में गिवन था, दिया था कि मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो मैंने मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात किया है। फिर कह रहा है इस त्रिभुज का दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि जो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने अभी 1 वर्ग मात्रक निकाला है, दिए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल तो दिया नहीं है, तो यही चीज़ दिया है। पहले शुरुआत में हमें कौन से निर्देशांक ज्ञात थे, PQR, तो PQR का क्षेत्रफल निकाल के ये जो मैंने छोटे त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाला है, उन्हीं दोनों का अनुपात ज्ञात करना है। तो अब हम त्रिभुज PQR यानी कि बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो मैंने निर्देशांकों को लिख लिया है। तो त्रिभुज PQR यानी कि बड़ा वाला त्रिभुज है का क्षेत्रफल, ठीक है, तो यहाँ से जाएगा 1/2, सूत्र तो लिखना जरूरी है, ठीक है, तो यहाँ से 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, अब मान क्या कर लेंगे, पुट कर देंगे, ये x1 y1 इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा, y2 x3 और y3। यहाँ से 1/2, एक x1 का मान क्या है देखिए 0 है तो 0 रखा, y2 का मान आप यहाँ से देखिए 1 है और y3 का मान 3 है, यानी कि 1 माइनस 3। ठीक है, यहाँ से x2 का मान आपको दिया गया है +2, y3 का मान दिया गया है 3, माइनस y1 का मान क्या दिया गया है -1, यानी कि माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो प्लस हो जाएगा 1। x3 का मान क्या दिया गया है 0, तो +0। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका x3 0 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से y1 माइनस y2 यानी कि -1 y2 +1। ठीक है, ये चीज़ आपका हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 1/2
यहाँ से सीधा जीरो आ जाएगा इसका मान, क्योंकि जीरो को गुणा किसी में भी करेंगे जीरो आएगा। प्लस 3 1 4, 4 दूना 8, ठीक, प्लस ये भी आ जाएगा आपका जीरो। तो फाइनली 0 8 जीरो जोड़ेंगे 8 आएगा। तो 1/2 गुणे 8, 2 चौके 8, ये कितना आया 4 वर्ग मात्रक, ठीक है। यानी कि छोटा वाला त्रिभुज का जो मात्रक आया था वो 1 वर्ग मात्रक, और बड़े वाले त्रिभुज का मतलब क्षेत्रफल आया 4 वर्ग मात्रक। तो वही क्वेश्चन में बोल रहा था कि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से लिखेंगे अतः त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। पहला था 1:, दूसरा मैंने क्या लाया है 4, तो 1:4, यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इसी क्रम में -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है, ठीक है। तो चूंकि आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र पढ़ा था, लेकिन यहाँ चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से देखिएगा। हाल पहली बात तो चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं, तो चारों शीर्षों के निर्देशांक दिया गया है, ठीक है। तो कोई भी हम चतुर्भुज बना लेते हैं, चतुर्भुज का मतलब 4 भुजा, ठीक है। ये हमने बना लिया, इसका नाम ABCD। तो चारों का निर्देशांक हम भर देंगे। A का मान -4 -2, B का निर्देशांक -3 -5, C का 3 -2 और D 2, -2 3, ठीक है। अब चूंकि हमें इस पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, हमने क्या पढ़ा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम विकर्णों को मिला देंगे, किसी एक विकर्ण को हम मिला देंगे। तो इससे आप देख सकेंगे यहाँ पर 2 त्रिभुजों का निर्माण हो गया। पहला ABD त्रिभुज, दूसरा BCD त्रिभुज, ठीक है। अब इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल निकाल के अलग अलग दोनों त्रिभुजों को क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, तब हमारा पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल हम ज्ञात कर लेते हैं। पहले किस त्रिभुज का, पहले हम ज्ञात कर लेते हैं, कोई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले मैं ABCD ज्ञात करूँगा, ठीक है। तो त्रिभुज A पहले लिखेंगे, देखिए चतुर्भुज, यहाँ से लिखेंगे चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर किसके होगा, बराबर होगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल, ठीक है। क्योंकि ये पूरा क्षेत्रफल बराबर इस क्षेत्रफल के दोनों को जोड़ देंगे, बराबर हमारा आएगा चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यही चीज़ हम निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। अब जिस त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल रहे हो, पहले उसके निर्देशांक हम लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से निर्देशांक क्या है, A का निर्देशांक -4, -2, B का निर्देशांक -3 -5 और D का निर्देशांक हमारा है 2, 3, ठीक है। तो x1 y1 भी लिख लेंगे, x1 y1 x2 y2 x3 और y3, ठीक है। ये चीज़ मैंने लिख लिया। अब हम ज्ञात कर रहे हैं त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल, ठीक है। बराबर फार्मूला लिख लेंगे, क्या होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2, ठीक है, y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2, ठीक है। ये चीज़ मैंने लिख लिया। अब मान बारी बारी से क्या करेंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 1/2 x1 का मान क्या है -4, यहाँ से ध्यान से मान रखिएगा। y2 का मान
y2 का मान -5 है, ठीक है। y3 का मान क्या है 3, यानी कि -3। अब x2 का मान क्या है -3, तो x2 के स्थान पर -3, प्लस ऑलरेडी लगा लेकिन प्लस माइनस माइनस ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से होगा y3 का मान 3 है, y1 का मान -2 है, तो यहाँ से हो जाएगा +2। क्यों? क्योंकि माइनस यहाँ भी है और माइनस यहाँ भी है, ठीक। अब यहाँ से x3 का मान आपको दिया है 2, y1 का मान -2 और y2 का मान यहाँ से दिया है आपका -5, तो -5 और माइनस यहाँ भी, तो यहाँ से +5, ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि पहले आप साइन मत लगाइए, प्लस माइनस का निशान मत लगाइए, ठीक है। पहले आप वैल्यू को देख लीजिए। अब यहाँ से हो जाएगा 1/2 -4, ठीक है, -4। अब क्या कर लेंगे -5 और -3 जोड़ लेंगे, तो 5 3 8, तो यहाँ से हो जाएगा -8, ठीक है, हो जाएगा -8। यहाँ से -3, 3 2 5, ठीक, +2 बाहर, 5 में से 2 गया 3, माइनस क्यों नहीं लगाया? क्योंकि 5 बड़ा है, जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है, ठीक। अब यहाँ से और हल कर लेते हैं। 1/2, 8 चौके 32, माइनस माइनस प्लस होगा, 5 3 15, -15, 3 दूना 6, +6, ठीक है। तो यहाँ से 1/2, चाहे तो 32 और 6 जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 32 और 6 पहले हम जोड़ लेते हैं, तो हो जाएगा 38 -15, ठीक है। तो 1/2 गुणे में 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 1 गया 1, 13 आ गया आपका। यहाँ से आप देखिए 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ से 23 बराबर ये आ गया 23/2 वर्ग मात्रक, ठीक है। ये तो पहला हुआ, पहले त्रिभुज का, यानी कि अगर आपको चित्र दिखाएं तो चित्र में इसका क्षेत्रफल हुआ। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज किसका CD या फिर BCD। अब BCD का क्या लिखेंगे, निर्देशांक हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। तो B का निर्देशांक हम यही बगल में हल कर लेते हैं, ठीक है, जगह है। तो B का निर्देशांक क्या है, B का निर्देशांक है -3 -5, C का निर्देशांक 3 -2 और D का निर्देशांक है 2, 3। x1 y1 भी लिख लेते हैं क्योंकि उसको लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। x1 y1, x2 y2 और x3 y3। सूत्र भी लिख लेंगे। तो त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल तो बराबर सूत्र 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। ये मैंने सूत्र लिख दिया है। अब क्या कर लेंगे, मान को पुट कर लेंगे। 1/2, ध्यान से देखिएगा, यहाँ x1 का मान -3 है तो -3 रखेंगे, y2 का मान -2, y3 का मान 3, तो यहाँ से -3, x2 का मान क्या है 3 + 3, y3 3, y1 -5, तो यहाँ से माइनस यहाँ भी तो +5, ठीक है। x3 का मान 2 है तो +2, y1 - y2, y1 का मान -5, y2 का मान आपका है -2, तो यहाँ से जगह +2, ठीक। और हल कर लेते हैं। अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, -3 ब्रैकेट वाला जोड़ेंगे, 3 2 5 यानी कि -5, +3 5 3 8, +2 5 में से 2 गया 3, लेकिन बड़ी संख्या के चिन्ह माइनस है तो माइनस लगेगा, ठीक। अब इसे हम बारी बारी से गुणा कर लेंगे। 5 3 15, माइनस माइनस प्लस होता है, ठीक है, प्लस 8 3 24, प्लस माइनस माइनस 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ से जगह 1/2, 24 में से 6 घटा सकते हैं आप, 18 हो जाएगा, तो यहाँ से जगह 15 + 18,
ठीक। तो 15 और 18 को जोड़ लेंगे, 1/2 गुणे 15 दूना 30, 3 33 आपका आ जाएगा, बराबर आ गया आपका 33/2 वर्ग मात्रक। ठीक है। तो पहला वाला हमें आया 23/2, दूसरा आया 33/2। ये तो अलग अलग त्रिभुजों के वर्ग मात्रक यानी कि एरिया आया, क्षेत्रफल आया। अब जब दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को जोड़ेंगे, ठीक है, तब हमारा आएगा उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो मैं जो यहाँ लिखने जा रहा हूँ वो आप इसके नीचे लिखिएगा। ठीक है, यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ जगह नहीं, यहाँ जगह है, इसीलिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ। ठीक है, नीचे वाला पार्ट है नीचे। तो यहाँ से लिख जाएगा चतुर्भुज, चतुर्भुज क्या ABCD का क्षेत्रफल बराबर दोनों त्रिभुजों को के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे। पहला क्षेत्रफल 23/2, दूसरा 33/2। जब हर बराबर है तो अंश को जोड़ लिया जाता है। 3 3 6, 3 2 5, 56/2 काटेंगे तो 28 आ जाएगा, 28 वर्ग मात्रक। ठीक है, यानी कि हमारा जो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आया वो आया 28 वर्ग मात्रक। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, बोल रहा है कि कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, अध्याय 9 उदाहरण 3 में पढ़ा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, इसीलिए मैं कहता हूँ उदाहरण पढ़ा करिए, उदाहरण से ही सवाल पूछा गया है। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका, कोई त्रिभुज है, किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उससे बराबर क्षेत्रफल वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम का सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं। अब चलिए इस सवाल को हम अपनी कॉपी पर समझाते हैं। देखिए, तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 वो दिया गया है कि अगर कोई त्रिभुज है, मान लीजिए ये कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज की किसी कोई एक माध्यिका, माध्यिका का मतलब जो त्रिभुजों को बराबर भागों में बांटती है। तो मान लीजिए ये एक मैंने माध्यिका दे दिया, ठीक है। तो कह रहा है किसी त्रिभुज की किसी एक माध्यिका, जो माध्यिका से जो दोनों त्रिभुज बनते हैं वो उनके क्षेत्रफल बराबर होते हैं, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। और तीनों का निर्देशांक दिया गया है। मान लीजिए इसका नाम ABC, ठीक है। तो पहला का निर्देशांक हमें दिया गया है 4 - 6, दूसरा 3 - 2, और C का निर्देशांक दिया गया है 5 - 5 2, ठीक है। तो यही कह रहा है कि अगर हम कोई, चाहे C से इस पर माध्यिका डालें, चाहे B से AC पर डालें, हमने A बिंदु से BC पर एक माध्यिका लंब डाला है जिसका नाम मान लीजिए D है। तो कह रहा है कि इस लंब से सिद्ध कीजिए कि ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर दिखाना हो। लेकिन अगर हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमें तीनों निर्देशांक नहीं ज्ञात है। A बिंदु का, B बिंदु का ज्ञात है, लेकिन D बिंदु का निर्देशांक नहीं ज्ञात है। वही बात हमारा ACD में पड़ेगा कि हमें D का निर्देशांक चाहिए। तो हमारा मेन मकसद क्या अभी कि D का निर्देशांक चाहिए। तो D के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, वीडियो को पॉज कीजिए और पहले सोचिए, ठीक है। तो D के निर्देशांक के लिए हम पहले क्या करेंगे कि BC का मध्य बिंदु निकालेंगे, मध्य बिंदु सूत्र लगाएंगे, तब हमारा आ जाएगा D बिंदु, ठीक है। क्योंकि माध्यिका वही होता है ना जो रेखा के बीचों बीच होता है, ठीक है। तो हम लगाएंगे हल करके बिंदु D के निर्देशांक, ठीक है। तो निर्देशांक कैसे ज्ञात होगा, निर्देशांक कैसे ज्ञात होगा, हमें BC का मध्य बिंदु निकालना है। तो हम सूत्र लगा देंगे फटाफट, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो x1 y1 है, x2 y2, यानी कि 3 + 5, 3 + 5, इसका पहला जोड़ दिए, बटे में 2 कर दिए। इसी प्रकार इसका दूसरा -2 + 2/2, यहाँ से -2, इधर +2 है, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 2 5, 5 3 8, 8/2, और यहाँ से
कट जाएगा तो आ जाएगा 0। तो 2 चौके 8 यानी कि हमारा आया 4,0 आया। डी का निर्देशांक हमारा आया 4,0। अब हम आसानी से त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अगर दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान आते हैं तो हमारा ये जो दिया गया कंडीशन सही है, तो हमारा माध्यिका समझ लीजिए बीचों बीच है। तो पहले हम निकालेंगे त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ए डी बी का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ए डी बी का पहले निर्देशांक लिख लेते हैं। ए का निर्देशांक 4,-6, डी का निर्देशांक दिया गया है 4,0 और बी का निर्देशांक दिया है 3-2। तो त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर सूत्र लिख देंगे। क्या होता है 1/2 x1, ठीक है, ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ से y3 माइनस y1 प्लस x3, यहाँ से y1 माइनस y2। ठीक है, यहाँ से जाएगा 1/2, यहाँ से x1 y1 मैंने लिख दीजिए, x1 y1, x2 y2, x3 और y3। ठीक है, यहाँ से x1 का मान क्या है 4 है, 4 लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद y2 का मान 0 है, 0, y3 का मान -2, तो माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी, तो प्लस हो जाएगा +2। ठीक है, x2 का मान 4 दिया गया आपको, तो +4, y3 का मान -2 और y1 का मान -6, तो माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी, तो +6। x3 का मान 3 दिया गया है, तो +3, y1 माइनस y2 यानी कि -6 और y2 का मान आपको दिया गया 0 यानी कि -0। अगर आप देखिए वीडियो थोड़ा रुक गया था इसलिए मैं सवाल लगाते चला गया तो ध्यान नहीं दिया। तो यहाँ से क्या होगा, मैंने हल किया, हल करना तो आप जानते ही हैं। ठीक है, कहीं भी मिस्टेक होगा या फिर कहीं भी आपको दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। ठीक है, जैसे 0 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 2, तो 4 दूना 8 मैंने लिखा, 6 में से 2 गया 4, 4 चौके 16 लिखा, 6 3 18 -18 चूँकि यहाँ माइनस है, तो 16 18, 16 8 जोड़ा 24 -18। ठीक है, 24 में से 18 घटाया तो 6, 2 से 3 काटेंगे, 6 काटेंगे 3 बार जाएगा, ये आएगा 3 वर्ग मात्रक। ठीक है, 3 वर्ग मात्रक। ये तो आया पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम ज्ञात करेंगे त्रिभुज जो हमारा था ए डी सी का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अगर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 3 वर्ग मात्रक आ रहा है तो हमारा माध्यिका बिल्कुल बीच बीच पे है। ठीक है, तो चलिए उसे भी हम ज्ञात कर लेते हैं। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मैंने उन तीनों निर्देशांकों को लिख लिया है। यहाँ से जाएगा त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, बराबर सूत्र लिख दीजिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो यहाँ से लिख दीजिए x1 y1 x2, 1 मिनट। ठीक है, तो x1 y1 x2 y2 x3 और y3। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा 1/2। ठीक, अब वो हमारा जाएगा x1 का मान क्या है आपका, x1 का मान है आपका 4, तो यहाँ से रखेंगे हम क्या 4। ठीक है, 4 रख दिया। y2 का मान आपको दिया है 0, y3 का मान दिया है 2 है। ठीक है, तो ये हमारा है 2, -2 तो नहीं है यार, एक बार देख लेते हैं, नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो y2 का मान 0 और y3 का मान 2, यहाँ से जाएगा -2। x2 का मान देखिए क्या 4 है। ठीक है, यहाँ से लिखेंगे +4, y3 2, y1 -6, तो यहाँ से जाएगा +6।
ठीक है। x3 का मान x3 का मान 5 है तो +5, y1 का मान -6, y2 का मान 0 है तो -0, ठीक है। तो अब इसे हल कर लेते हैं। 1/2, यहाँ से देखिए -2 आएगा, 0 में से -2 गया 2, ठीक है। तो 4 दूना 8 यानी कि -8, 6 2 8, 8 चौके 32 +32, यहाँ से जाएगा -6 पंचे 30, ठीक है। अब क्या करेंगे, माइनस माइनस वाला पहले जोड़ लेंगे। तो 30 8 38, -38 +32, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ से देखिए 4 दूना 8 आएगा तो ये प्लस में आएगा, ठीक है। यहाँ से प्लस में, तो यहाँ से आपका आ जाएगा, जैसे 4 दूना 8 ये प्लस में आएगा, तो पहले ये लाइन गलत हो गई, ठीक है। यहाँ से जाएगा 1/2 8, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से देखिए 2 लाइन थोड़ा रॉन्ग हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा रॉन्ग हुआ था, गलत हो गया था। तो यहाँ से अब नए लाइन से देखिए, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा माफ़ी चाहूँगा। यहाँ से 1/2, यहाँ से देखिए 4 दूना 8, -8 आएगा क्योंकि -2 है, ठीक है। प्लस 6 2 8, 8 चौके 32, ठीक। अब यहाँ से देखिए 6 पंचे 30, तो ये से जाएगा -30। अब यहाँ से हल कर लेंगे 1/2। अब देखिए 32 में से 8 घटाएंगे तो आपका आएगा, पहले 2 घटाएंगे 30 आएगा, 6 और घटाएंगे तो हमारा आएगा 26, 24 -30, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1/2, ठीक है। 1/2 जब करेंगे तो 24 में से अगर 30 घटाएंगे तो आपका आएगा कूड़े में, यानी कि -6 आ जाएगा। तो 2 3 6, यहाँ से जाएगा -3। अब देखिए यहाँ से आपका वर्ग मात्रक, क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता तो ये प्लस में माना जाएगा, यानी कि +3 वर्ग मात्रक। तो इससे पहले जो मैंने क्षेत्रफल निकाला था वो भी आया था +3 यानी कि 3, ये भी आया हमारा 3। इस चूँकि दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं, ठीक है। इसलिए माध्यिका बराबर है। माध्यिका मतलब क्या सिद्ध करने का, माध्यिका निश्चित है, ठीक है, निश्चित है। ये चीज़ हमें हमारा हो जाएगा। तो इसी के साथ ये चैप्टर 7 हो गया कंप्लीट। तो आशा करता हूँ हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।